अस्सलाम वालेकुम। आज की खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम करवाने को हार्ट के चेयरमैन सईद अख्तर पराचा साहब की जानिब से है। पराचा साहब आ चुके हैं और उसके इस्तकबाल के लिए उनकी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब। पराचा साहब के काफिले में बड़े खूबसूरत शख्सियात शामिल थे, जिसमें फयाज भाई, सुनहरी बैंक के मैनेजर तारिक साहब, दी लेजेंड समी साहब और सियासी शख्सियत शकूर साहब शामिल थे। सहाफ़ी जुल्फ़िकार शाह मेरे क्लास फेलो है और इनकी तंज़ो मज़ाह का एक अलग ही लेवल है। मौसूफ सईद अख्तर पराचा साहब की तारीफ़ करते, लेकिन फिर भी क्यों हमें शक पड़ जाता कि ये तारीफ़ है या कुछ और। बहरहाल गपशप करते करते हम पहुंच गए कोहाट तांडा डैम। तांडा डैम की बुलंद बाला पहाड़ देख के बैटरी मज़ीद चार्ज हो गई और पराचा साहब हमारे लिए माजी की यादों से टोटे निकाल निकाल के सुना रहे थे। वल्लाह मज़ा ही आ गया। तांडा डैम को वसी और खूबसूरत बनाने के लिए इस पे काम काफ़ी अरसे से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल ये काम मुकम्मल होगा। आगे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है, शाही बैठक, जिसमें खाना नोश फरमाएंगे। तो खैर से पहुंच चुके हैं जी कोहाट तांडा डैम। माशाल्लाह। पराचा साहब ने एक बार फिर दोस्तों को दावत दी, शायद वो फिर तारीफ सुनना चाहते हैं। टोल नन खुशहाली से दी सर गैदरिंग ता डैम तराल लगातार डेर एक्साइटेड वे। हां बिल्कुल दा बस दी तमने प्रोग्राम आगाज हो शो दी सर। ये प्रोग्राम 10-12 दिनों में बना, लेकिन मालूम नहीं क्यों दोस्त बार बार अचानक प्रोग्राम का कह रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है। कुछ दोस्त रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको भी दावत देंगे। माशाल्लाह। हाँ, गिला कोई भी ना करे, क्योंकि इन्होंने जो बात की है तो मेरे लिए मसला बना रहे हैं। ये पराचा साहब तो सब दोस्तों को साथ लेके चलने वाले बंदे हैं। तो और आज ये जो प्रोग्राम अचानक बस कल इन्होंने कुछ फाइनल किया और बस चलो चलते हैं डैम। बैंक में तारिक भाई के साथ हम बैठे थे माशाल्लाह। गपशप में इन्होंने कहा कि हमारा इस तरह काम होते हैं कि अचानक बस छुट्टी का दिन था, प्रोग्राम अचानक से बनाया था। सरकार भाई क्या कहते हैं? जिम्मेदार भी बस आप कुछ ना कहे, सारा कुछ मैंने कह दिया था। नहीं, वैसे इनने बाकी जो बात की ना अचानक प्रोग्राम, ये असल में उन लोगों के लिए ना कि जो हमेशा वो प्रोग्राम में लिस्ट में उनका नाम होता है, इस दफ़ा वो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में वो अचानक वाले प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। तारीफों का सिलसिला थम न सका और आगे जाके मजीद तारीफें करेंगे, वरना हम भी अगली दफ़ा अचानक प्रोग्राम से गायब हो सकते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया है इन्होंने और शाही बैठक के नाम से। वाह। सईद अख्तर पराचा साहब ने जगह का इंतखाब किया और इनका इंतखाब वाकई में कमाल का था। पानी के करीब बैठकर हमने इस मसरूफ दौर में भी खूब गपशप लगाई और पुरसकून माहौल को एंजॉय किया। पराचा साहब एक बात करते तो 11 बातें उससे निकल जाती और इस बीच खाना भी आ चुका था। हम तैयार पार्सल लेकर आए थे और यहाँ पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने। चावल में शामी कबाब का एक अलग ही मज़ा था और उसे बहुत एंजॉय किया। शाम के 4 बज चुके थे और दोस्तों की फरमाइश पे हम धूप वाली जगह पे जा रहे हैं। जगह तब्दील करती ही गरम गरम बारबेक्यू आई और उसका तो मज़ा ही अलग था। हमारी महफिल हो और उसमें चाय ना हो, ये भला कैसे हो सकता है।
आखिर के मज़े चाय के साथ। आखिर में पराचा साहब ने उन तमाम अचानक गायब होने वाले दोस्तों के लिए दुआ की और यूं हमने बिस्तरे गोल करके वापसी की उड़ान भरी। सईद अख्तर पराचा साहब जैसे बुजुर्गों का हमारे लिए होना बाइस फ़ख्र है और इनके साथ प्रोग्रामात में जो सुकून, राहत और दिली खुशी मिलती है शायद ही कहीं मिले। लेकिन मालूम नहीं जुल्फ़िकार शाह फिर दुबई जाने का क्यों सोच रहे हैं।